है। और जॉन आखिर है कौन? सबको लग रहा था नीना का मंगेतर कोई गरीब आदमी है। उन्होंने उसे बहुत ताने मारे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उसका मंगेतर दुनिया के सबसे अमीर खानदान का इकलौता वारिस है। पर उसने अब तक नीना से अपनी पहचान क्यों छुपाई? जॉन, तुम एक्चुअली में करते क्या हो? मैं वो शख्स हूँ जो पूरे देश को चलाता है। तुम पूरा देश चलाते हो तो तुम बहुत बड़े आदमी हो गए है ना? तुम जैसा सोचना चाहो सोच सकती हो। अरे मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है। ठीक है बाबा, मुझे माफ करना। मतलब जॉन सच कह रहा था। जॉन कहाँ है? कहाँ है वो अभी? मिस नीना, छोटे मालिक ने ऑलरेडी आपके लिए 7 स्टार होटल बुक कर रखा है और वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस नीना, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। चलिए होटल चलते हैं। वहाँ सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं, इसलिए कह रहा हूँ। चलिए। 7 स्टार होटल क्या बकवास है। वो जॉन इतना अमीर कब से बन गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फर्नांडिस ग्रुप में मैं सालों से काम कर रहा हूँ, पर इस आदमी से कभी नहीं मिला। चलो देखते हैं। हाँ चलो 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 चलो, हम भी जाकर देखते हैं। चलो 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 चलो। सही मजा आ रहा है ना? चलो बाद में बाप रे, इतना ज्यादा अमीर होगा मुझे तो लगा नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। छोड़ो, मुझे तो लगता है उसने अपने परिवार की सारी दौलत खर्च कर दी होगी। सिर्फ दिखावा करने के लिए आजकल के लोग कितना खर्च करते हैं। हाँ, दिखावा ही तो है ये सब। मिस नीना, छोटे मालिक ने आपके लिए 3 तोहफे तैयार करवा के रखे हैं। क्या 3 तोहफे? जी हाँ, पहला तोहफा है उनकी प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी से आपकी पूरी स्थिति बदल जाएगी। आपका परिवार एक मामूली परिवार से एक नामचीन और ताकतवर परिवार बन जाएगा। ऐसा परिवार जिसके पास पावर होगी दुनिया का सामना करने की। दूसरा तोहफा है रुतबा। सिर्फ इसी से ही आपका परिवार एक बड़े और इज्जतदार परिवार की तरह पूरे शहर में जाना जाएगा और फिर पूरे देश में आपका नाम होगा। और तीसरा तोहफा है पूरी वफादारी। ये है 3 तोहफे। क्या मतलब? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस नीना, पिछले 10 सालों में आपने जो किया है वो काबिले तारीफ है। हमारे पूरे परिवार को लगता है कि आप सब कुछ डिजर्व करती हैं। आपको ये मिलना ही चाहिए। और छोटे मालिक भी यही सोचते हैं कि वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। इसलिए तीसरा तोहफा है उनकी वफादारी, जो इस बात का प्रतीक है कि वो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। आज सिर्फ सगाई ही नहीं है, बल्कि छोटे मालिक के साथ आपकी शादी भी होने वाली है। और शादी के बाद आप मैस्कारेनस परिवार का एक हिस्सा बन जाएंगी। क्या? इस ग्रुप की कीमत हजारों करोड़ की है और उसे ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा परिवार, ये कैसे हो सकता है? 1 मिनट रुको, मैं जनरल मैनेजर को फोन करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि यहाँ कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव होने का ढोंग कर रहा है। हाँ, बात कर। हेलो मिस्टर रॉबर्ट। मैडम, ये देखिए, इसे साइन करने के बाद कंपनी आपकी हो जाएगी। रुक जाओ। ये सब नाटक कर रहे हैं, सब झूठ है। वाह नीना, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुमने इतने सारे एक्टर्स को लाकर अच्छा तमाशा खड़ा किया, पर तुम एक बात भूल गई। तुम जानती हो ना कि मेरे पति फर्नांडिस ग्रुप के एक फॉर्मल एम्प्लॉई हैं। ये जो आदमी खड़ा है मेरे पति से ठीक से जानते तक नहीं है। ये फ्रॉड है, झूठा है। हमसे कहा गया था कि मैस्कारेनस परिवार में शादी हो रही है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। पर देख के लगता है यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है। ये सब कुछ नाटक है, सब कुछ झूठ है। मेरा वक्त बर्बाद हो गया। मैं तो जानता ही था। देखो, इसके घटिया कपड़े देखकर ही पता चल रहा है। और वो कहती है कि वो इस परिवार का हिस्सा है। सुनो नीना, तुम तो बहुत गरीब हो। तुम्हें किस बात की अकड़ है? यहाँ इतने सारे लोग तुम्हारे साथ नाटक कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है। आखिर तुम हो कौन? मेरे पति
फर्नांडिस ग्रुप के फॉर्मल एम्प्लॉई हैं और उनके सामने ही तुम इस ग्रुप को किसी और को देने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। तुम्हें पता भी है कि ये परिवार कितना बड़ा परिवार है। इनका नाम इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बंद करो ये सब। डॉली तुम मेरे पति ने पहले ही फर्नांडिस ग्रुप के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया है, मिस्टर रॉबर्ट। तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो इस शहर के जाने माने लोगों में से एक है। यहाँ तक कि फर्नांडिस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में भी उनके ऑर्डर्स चलते हैं। मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम भी गार्ड डॉग की नौकरी करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? जब मिस्टर रॉबर्ट यहाँ आएंगे तब देखते हैं कि तुम ये कैसे कंपनी देते हो। ये दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें तुम्हारे छुपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। आज के बाद हम बस तुम्हारी बर्बादी का इंतजार करेंगे। और जहाँ तक बात रही मेरी और मेरे पति की, तो तुम सबकी लाशों पर चलकर हम आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। तुम सब देखते रह जाओगे, गरीब लोग। देखिए, ध्यान से देखिए इनके चेहरे, इनके असली चेहरे, और सोचिए अगर आज इन्होंने अपना असली रंग नहीं दिखाया होता तो ये भी उनका फायदा उठाते। ये लोग लीच की तरह आपका खून चूस रहे होते। ये खून चूसने वाले लीच कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देते मैडम। ये लोग आस्तीन का सांप है, इन पर भरोसा मत कीजिए। ये लोग पीठ में खंजर मारने वाले लोगों में से हैं। पापा, मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं। हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हम इन्हें खो रहे हैं। मैडम मेरी बात सुनिए, ये रिश्तेदार नहीं है। अब जब इन्होंने शुरू कर दिया है तो मुझे लगता है आपको इनसे किनारा ले लेना चाहिए। इसमें ही आपकी भलाई है। पोल खुलने वाली है, फिर भी इनकी अकड़ तो देखो। कौन है वो जो मैस्करेनस परिवार का नाम इस्तेमाल कर रहा है? ये कौन है? तो ये क्या चल रहा है? इसमें इतनी हिम्मत है जिसने फर्नांडिस और मैस्करेनस का नाम इस्तेमाल किया है। वो रहा, वो बूढ़ा आदमी, मिस्टर डिसूजा, यही है वो। ये बोल रहा है कि फर्नांडिस ग्रुप इस लड़की को देना चाहता है। अब आप खुद यहाँ आ गए हैं ना, तो इन्हें सच्चाई बता दीजिए। मैंने इस आदमी को फर्नांडिस ग्रुप में कभी नहीं देखा, जबकि मैं 10 साल से कंपनी में हूँ। जिस इकलौते चेयरमैन को मैं जानता हूँ उसका नाम है जॉन मैस्करेनस। वो सिर्फ 28 साल के हैं और बहुत पावरफुल हैं। पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना मिस्टर डिसूजा। और आज मैं भी देखता हूँ कि तुम हमारी कंपनी को किसी और को कैसे देते हो। मेरे इलाके में आकर मुझसे बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? एक कह रहे हो बाहर निकालो इसे। तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। बस बहुत हुआ, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। जब मैस्करेनस को पता चलेगा तो इनकी शामत आएगी। हम दोनों को एक काम करना चाहिए। अब इस सबके सामने हमें यह ऐलान कर देना चाहिए कि हमारी वफादारी इनके परिवार के साथ है। समझ गए? इसलिए इनसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इससे हमारी दोनों की बेगुनाही साबित होगी और तभी हम दोनों सेफ रहेंगे। हाँ सही कहा, हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। सुनो सुनो, मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं इनसे या इनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। आज के बाद इनका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। भले ही हम बचपन से दोस्त हैं, पर हमारे परिवार पहले ही अलग हो चुके हैं। नाटक है ये सब, और इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। और इसके अलावा मेरे पति ने भी बताया कि ये आदमी फर्नांडिस ग्रुप का हेड होने का झूठा दिखावा कर रहा है। प्लीज सर, अगर जॉन हमारे बारे में सोचता है तो हमें सबके सामने इतनी बेइज्जती क्यों झेलनी पड़ रही है? और ऊपर से आप लोग ये मैस्करेनस परिवार से होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? बेटा, तुम ही उससे बात करो ना, पूछो ये सच है कि झूठ, ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। मिस्टर डिसूजा, विश्वास कीजिए मिस नीना, छोटे मालिक सच में मैस्करेनस परिवार से हैं। चाहे कोई भी कितनी बातें बना ले, सच कभी नहीं बदलेगा। यकीन कीजिए, मुझे तो लगता है इन सब का आपके खिलाफ चले जाना ये कोई बुरी बात नहीं है। सच में बुरी बात नहीं है, आपके लिए तो अच्छी बात है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात मानिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद आप सबको इतना कुछ सहना नहीं पड़ेगा। इनके लिए इनकी इज्जत बहुत मायने रखती है। इनका नाम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लोगों से तो वो नफरत करते हैं। इनका पर्दाफाश करने वालों को तो वो इनाम जरूर देंगे। ये मौका हमें मिला है, इसे गंवाना मत। इसका मतलब अगर मैं सच बताऊंगी तो मैं फर्नांडिस ग्रुप के किसी बड़े ऑफिसर की नजर में आ जाऊंगी। उसके बाद मैं और अमीर बन सकती हूँ। हाँ, इतना अच्छा मौका किसी और को नहीं छीनने दूंगी। देखो, मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे आगे बढ़ती है। मैं खुद जाकर इन सब की रिपोर्ट करूंगी और इनकी कब्र खोदूंगी। सुन लीजिए सब लोग, ये लड़की कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं खुद जाकर कल पुलिस वालों को बता दूंगी कि ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सुन लीजिए, मैं इन सब की कब्र खोदूंगी। सबको इनके किए की सजा मिलेगी। डॉली तुम? मैडम,
इस पर गुस्सा मत कीजिए। छोटे मालिक तो आपसे कई सालों से शादी करना चाहते हैं, पर कोमा में चले जाने के कारण 10 साल की देरी हो गई मैडम। पर अब जब उन्हें होश आ गया है, आज वो आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके सुख दुख में खड़े रहना चाहते हैं। नीना, तुमने मुझे 10 साल तक संभाला, और अब से मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। देखिए, ध्यान से देखिए इनके चेहरे, इनके असली चेहरे, और सोचिए अगर आज इन्होंने अपना असली रंग नहीं दिखाया होता तो ये भी उनका फायदा उठाते। ये लोग लीच की तरह आपका खून चूस रहे होते। ये खून चूसने वाले लीच कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देते मैडम। ये लोग आस्तीन का सांप है, इन पर भरोसा मत कीजिए। ये लोग पीठ में खंजर मारने वाले लोगों में से हैं। पापा, मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं। हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हम इन्हें खो रहे हैं। मैडम, मेरी बात सुनिए, ये रिश्तेदार नहीं है। अब जब इन्होंने शुरू कर दिया है तो मुझे लगता है आपको इनसे किनारा ले लेना चाहिए। इसमें ही आपकी भलाई है। पोल खुलने वाली है, फिर भी इनकी अकड़ तो देखो। कौन है वो जो मैस्करन इस परिवार का नाम इस्तेमाल कर रहा है? ये क्या चल रहा है? इसमें इतनी हिम्मत है जिसने फर्नांडिस और मैस्करनस का नाम इस्तेमाल किया है। वो रहा, वो बूढ़ा आदमी, मिस्टर डिसूजा, यही है वो। ये बोल रहा है कि फर्नांडिस ग्रुप इस लड़की को देना चाहता है। अब आप खुद यहाँ आ गए हैं ना, तो इन्हें सच्चाई बता दीजिए। मैंने इस आदमी को फर्नांडिस ग्रुप में कभी नहीं देखा, जबकि मैं 10 साल से कंपनी में हूँ। जिस इकलौते चेयरमैन को मैं जानता हूँ उसका नाम है जॉन मैस्करनस। वो सिर्फ 28 साल के हैं और बहुत पावरफुल हैं। पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना मिस्टर डिसूजा, और आज मैं भी देखता हूँ कि तुम हमारी कंपनी को किसी और को कैसे देते हो। फर्नांडिस ग्रुप के चेयरमैन जॉन है और उनकी उम्र सिर्फ 28 साल ही है। एक मिनट जरा रुकिए, क्या छोटे मालिक की सेवा मैं अपने हाथों से कर सकता हूँ? सुनो, तुम तो एक आम एम्प्लॉय हो, तुम हमारे छोटे मालिक की सेवा करने के लायक नहीं हो। सही कहा, मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। हालांकि वो 28 साल की उम्र में चेयरमैन बन गए, पर मैंने सुना है कि उनके परिवार में बस एक डिसाइपल है। मुझे एक बार मौका मिला था चेयरमैन को पर्सनली रिसीव करने का। अब से तुम जब भी उनसे मिलो कुछ बेवकूफी मत करना और हमेशा उन्हें सर कह के बुलाना, समझे ना? हाँ सर, समझ गए। और तुम लोगों ने एक्टर्स हायर करके जो नाटक रचा है, इस हरकत के लिए सजा जरूर मिलेगी। और तुमने जो मैस्करनस परिवार से रिश्ता जोड़ने का नाटक किया है, इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। आज के बाद तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अरे बेटी, अब हम क्या करेंगे? रुक जाओ। हाँ सर। अब तुम मुझे ले चलोगे। मैं? जिस फर्नांडिस ग्रुप को तुम संभाल रहे हो, वो आज से मैं अपनी पत्नी को देने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं सर। जिस कंपनी में मैंने जिंदगी भर काम किया है वो आप उन्हें दे रहे हैं, वो भी अपने किए हुए वादे को निभाने के लिए। ये मेरे और मेरे पिता के लिए गर्व की बात है। हम इसे जाया नहीं होने देंगे। आज से साउथ अफ्रीका की सारी नई कंपनीज की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। बात तुम्हारी समझ में आ गई ना? जी सर। आखिरकार अब मैंने अपना ओहदा पा लिया है। अब मैं और भी बड़ा बन सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मार्केटिंग हेड रॉबर्ट और नीना मैडम की फैमिली के बीच कुछ कहासुनी हो रही है सर। क्या? उन्हें शक है कि वो लोग अंदर नाटक कर रहे हैं। उन्हें आप पर भी शक है सर। शांत हो जाइए सर। शांत हो जाइए मालिक। सर आप प्लीज शांत हो जाइए, इस मामले को मैं देखता हूँ। नीना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, मैं समझ गई। डॉली, हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हमें इसकी जरूरत भी नहीं। नीना, अब ये नाटक बंद भी करो। और कितना झूठ बोलोगी तुम। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानती हूँ, एक लाचार और हारा हुआ इंसान है वो। आंटी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम जैसे लोगों पर मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। दीदी, हम एक परिवार हैं, ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? नहीं है। किसने कहा हम परिवार हैं? परिवार एक दूसरे की मदद करता है, रिश्तेदार तो इसीलिए होते हैं ना। पर तुम ठहरे गरीब, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मिस्टर रॉबर्ट, मेरा और मेरे पति का नीना की फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है और तुम लोग भी हमसे दूर ही रहो।
ओह मिस्टर रॉबर्ट, मैंने इन सारे लोगों से अपने रिश्ते तोड़ दिए। अब हम एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर रॉबर्ट? हेलो जॉन। हाँ सुनो, मम्मी पापा ने सब देखा और सब सुन भी लिया। इनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया है, पर ये अब भी तमाशा कर रहे हैं। क्या बात है, नाटक कर रही हो तुम? क्या हुआ, बात नहीं बन रही है क्या तुम्हारी? तुम्हें सजा मिलेगी और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। कान खोलकर सुन लो, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। ओए बुड्ढे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फर्नांडिस ग्रुप का सीनियर एग्जीक्यूटिव होने का, नाटक करने की? कौन हो तुम? मैं मार्केटिंग मैनेजर रॉबर्ट परेरा हूँ। चेयरमैन ने मुझे अपॉइंट किया है। आई बात समझ में? तुम जिसे चेयरमैन कह रहे हो वो मेरा बेटा है। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? मुझे मेरी जॉब से निकालोगे? अबे बुड्ढे कहीं के, तुम्हें क्या लगा सिर्फ उम्र ज्यादा है तो धौंस जमाओगे? अगर तूने मुझे छूने की भी कोशिश की ना तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। तो ये तुम क्या कर रहे हो? हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाओ। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अगर मुझे छूने की कोशिश की तो तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, जिंदगी भर पछताओगे तुम। हे बुड्ढे, बस अब बहुत हुआ। फर्नांडिस ग्रुप का सीनियर होने का ड्रामा बंद करो। और तो और तुम खुद को चेयरमैन का बाप भी बता रहे हो। समझो तुम्हारे दिन भर गए। और तुम बेवकूफ लड़की, तुम दिखने में इतनी बुरी भी नहीं हो और इतनी सुंदर भी नहीं हो कि मैस्करनस परिवार की बहू बनने का नाटक करो। अब झुको और मेरे आगे नाक रगड़ो। हो सकता मैं तुम पर रहम खाकर रख लूं। शायद तभी मैं तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दूंगा। कमीने! तुम लोगों को सच में लग रहा है कि हम लोग नाटक कर रहे हैं? थोड़ी देर में सच बाहर आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला है?